सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई होप कि आप लोगों की सुबह अच्छी जा रही है। आई बिन हैविंग अ रियली गुड मॉर्निंग एज वेल। जब आज का जो हमारा शो का जो आई सॉ द टॉपिक एंड आई मीन व्हेन आई सॉ द रन डाउन आई वाज रियली एक्साइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी इंसान अपने लिए कोई गोल अचीव करने के लिए एक टारगेट रखता है, वो यू थिंक अबाउट कि ओके मेरी ये डेस्टिनेशन है या दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी और दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव, तो ऑब्वियसली रास्ता आसान नहीं होता। बट हैविंग सेड दैट, उससे एक जो चीज़ होती है विच मीन्स कि आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, आप स्टैगनेंट नहीं हैं। आप बेसिकली जिस वजह से आपको इस दुनिया में आए हैं वो आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यूर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। गलतियाँ होती हैं, मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट यू अचीव इट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और इसी तरह की आज हम बातचीत करेंगे अपने पूरे शो में आप लोगों के साथ। वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू गाइज टू पीपल हु हैव अचीव्ड मैनी अमेजिंग थिंग्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, और उनकी जर्नीज़ जानेंगे कि कितनी मुश्किल थी। बिकॉज ऑफ कोर्स किसी की भी जर्नी ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना कि आपकी जो जर्नी थी वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी और लोग आए और उन्होंने पत्तियाँ ऐसे फेंकी और खुश था सब कुछ और सब कुछ अमेजिंग था, ऐसे पॉसिबल नहीं है। सो देयर वर डिफ़िकल्टीज़, बट क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी, उनको ओवरकम कैसे किया, क्या क्या हाई पॉइंट्स थे जिसने आपको सस्टेन किया, वो भी ज़रूरी होता है। कि सारा वक्त अगर मुश्किल होती है तो बंदा डिसहार्टन हो जाता है, मगर कोई ना कोई एक हाई पॉइंट आता है जो कि आपको सस्टेन करता है और आपको हिम्मत देता है और आगे बढ़ने की। तो वो क्या थे, बेसिकली उनकी जर्नी क्या थी, ये हम जानेंगे। फ़िलहाल हमेशा की तरह मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं, तो चल के उनकी तरफ बात करते हैं। बाबर आजम ने पिछले साल से कुछ रोल पे हैं, हमारा धड़ाधड़ किस्म का दिल जीत रहे हैं। बट सिर्फ हमारा दिल नहीं जीत रहे, मुझे पहले ये लग रहा था कि सिर्फ हमारा ही दिल जीत रहे हैं, मगर कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी दिल जीत रहे हैं। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का इनको बेसिकली नॉमिनेट हुए हैं। छोटी सी इन्होंने एक वीडियो खुद दी है, वो बिल्कुल पहले देखते हैं। कुछ लोग होते हैं मैच मेकर्स, बाबर आजम उसके अंदर से हैं, जिसका ये अभी बात कर रहे थे, जिस बात का जिक्र कर रहे थे बेसिकली कि जहाँ पर इनका पर्सनल करियर का बेस्ट हाई स्कोर था। वो सीरीज़ पाकिस्तान तो हारा, बट आई एम नॉट जोकिंग कि पाकिस्तान ने 300 कुछ रन बनाए थे, इसके अंदर से आधे इनकी वजह से बने थे। 158 बता रहे हैं ना कि 158 रन बनाए थे, तो इन्होंने टीम के आधे रन ये खुद अकेले इन्होंने कहा कि अच्छा चले मैं बना देता हूँ। सो एनीवेज़, इसके अलावा इन्होंने बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं थ्रू आउट द ईयर। साउथ अफ्रीका का टूर्नामेंट जो है उसके अंदर सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। बड़ी इन्होंने इनसे इन किस्म की अमेजिंग चीज़ें करी हैं। इनके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि साकिब अल हसन बांग्लादेश से, जानेमन मालन फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड पॉल स्टर्लिंग फ्रॉम आयरलैंड, ये भी नॉमिनेट हुए हैं। सो आई मीन ही वाज डूइंग रियली अमेजिंग, ये तो हमें पता है। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, विच आई थिंक कि अगर मैं दुनिया में किसी पॉलिटिशियन की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ तो शायद ये खातून है। नाम है इनका जसिंडा आर्डन, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड आई रियली लाइक द वे दैट दिस वुमन कंडक्ट्स हर बिजनेस। जसिंडा आर्डन ने बेसिकली इनके जो पार्टनर हैं, जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इनका नाम क्लार्क गेफर्ड है। जसिंडा आर्डन वो खातून है जिन्होंने अभी हाल ही में शी हैड अ लिटिल बेबी वाइल्स शी वाज इन ऑफिस। फिर उसके बाद इनकी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, कोविड का पेंडेमिक शुरू हो गया और इनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलातें आईं। बट शी वाज प्लानिंग टू मैरी हर लॉन्ग टाइम पार्टनर मिस्टर क्लार्क, और इनकी शादी इनको डिले करनी पड़ गई। और इन्हें अनाउंसमेंट करी कि मैं शादी डिले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली SOPs इन प्लेस हैं। इमेजिन करें कि इन्होंने कहा कि मेरी शादी जो है बेसिकली एग्जैक्टली आप लोगों की तरह, जिस तरह बाकी के न्यूजीलैंड के लोगों के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मेरी भी शादी जो है उसकी नज़र हो गई है। और इट्स ओके कि पेंडेमिक है, ये इस तरह की एक स्पेशल सर्कमस्टांस है। बेसिकली न्यूजीलैंड जो है वो रेड अलर्ट पे चला गया था क्योंकि उन्होंने
9 ओमिक्रॉन के जो थे केसेस अभी हाल में उनके मुल्क के अंदर उनको देखने को मिले, तो वो रेड अलर्ट पे चले गए हैं। वहाँ पे मास्क के ऊपर सख्ती हो गई है, इंडोर गैदरिंग्स बंद कर दी गई हैं, आउटडोर गैदरिंग्स बहुत छोटी कर दी गई हैं। तो इसी तरह जसिंडा की भी जो शादी थी वो थोड़ी सी अभी फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन हो गई है। आई थिंक दैट शी इज़ वन ऑफ दी मोस्ट लाइक फैबुलस पीपल। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, जो कि कोक स्टूडियो की जानिब से है। कोक स्टूडियो ने एक नया गाना लॉन्च किया है जो कि हम लोगों ने सुना है। आतिफ असलम है, मोमिना मुस्तहसन है, जुल्फ़ी और अदनान धूल ने इसको कंपोज़ किया है, जुल्फ़ी और अब्दुल्ला सिद्दीकी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। क्या साउंड निकल कर आती है, लव सॉन्ग है, एक पूरी कहानी है प्यार की। तो सुनते हैं मिलके। ये था गाना सजन दसना, मुझे तो समझ में नहीं आई पर्सनली, मैंने भी अभी आप लोगों के साथ सुना, डिडंट लाइक इट। होपफुली और भी अच्छे गाने आएंगे कोक स्टूडियो सीज़न 15 से। पहला जो आया था मुझे अच्छा लगा था। इसी के साथ हम लोग अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं और अगेन क्रिकेट की दुनिया से है। पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो अपने आप को इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ ऑडियंस के सामने, इंटरनेशनल फोरम के अंदर अपने आप को मनवा रहे हैं और ऑब्वियसली ख़वातीन पीछे नहीं रह सकती। पाकिस्तानी क्रिकेटर फातिमा सना ने ICC इमर्जिंग विमेन क्रिकेट विमेंस के अंदर इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको मिला है। ये 20 ईयर ओल्ड हैं, पेसर हैं और काफ़ी इनका अमेजिंग किस्म का पिछले साल का करियर गुजरा है 2021 का। 24 विकेटें ली थी इनमें 23.95 रन्स के एवरेज पे और 165 रन्स एट 16.50। 16 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं इन्होंने। इनका जो पर्सनल बेस्ट था वो बेसिकली वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इन्होंने जुलाई में खेला था और जहाँ पे इन्होंने मेडन ओवर के अंदर बेसिकली ये 5 मेडन 5 इन ODIs किए थे। तो काफ़ी मतलब इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है ऑब्वियसली एंड शी शोज़ इंसेन अमाउंट्स ऑफ पोटेंशियल। ICC ने भी कहा है कि बेसिकली ये जो थी हालांकि जब ये सीरीज़ में मतलब पाकिस्तान की टीम जा रही थी तो पाकिस्तान बेसिकली ODI लग रहा था कि हार गई है, बट ये अपनी टीम के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हुई। PCB ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि बहुत वो प्राउड हैं इनके अचीवमेंट से। आई ऑल्सो थिंक दैट यंग क्रिकेटर्स लाइक फातिमा should be obviously appreciated and they are absolutely fabulous because again like we said कि बहुत जर्नी जो होती है मुश्किल होती है, but when you get to that goal, you get to that place, ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। नाज़रीन मुझे जाना एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, आपके साथ गुफ्तगू थोड़ी सी करेंगे, मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म की मेहमान हैं जिससे हमने बात करी थी कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपने गोल को अचीव करना और उस तक अपने आप को बेसिकली स्ट्रॉन्ग इनफ रखना कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। ये हम इनसे इनकी जर्नी डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत अमेजिंग और फैबुलस किस्म की जर्नी है। कुछ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइप का सीन है बिकॉज़ दुनिया में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि पहले कभी नहीं हुआ। तो चलते हैं अब क्लोज एंड पर्सनल की तरफ। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ दुर्दाना अंसारी से। ये OBE हैं, ऑनरी कैप्टन हैं ब्रिटिश रॉयल नेवी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बात भी बताना चाहती हूँ कि ये पहली मुस्लिम और पाकिस्तानी खातून हैं जो दुनिया में ब्रिटिश रॉयल नेवी में इस रैंक पर एलिवेट की गई। ज़बरदस्त किस्म की बात है। इट इज़ अमेजिंग, व्हाट एन अचीवमेंट। ज़रूर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और मैं समझती हूँ कि माँ बाप की दुआएं और अल्लाह ताला की मेहरबानी और
पूरे पाकिस्तान की दुआएं। एब्सोल्युटली। अच्छा, दुर्दाना के बारे में हम लोग आपको थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं, जस्ट क्विक इंट्रो में आपके बारे में बता दूं नाजरीन कि दुर्दाना जो थी ये बीबीसी में इन्होंने 1985 में काम करना शुरू किया। ये टीवी प्रेजेंटर थी और काम करते करते देखें वो मतलब वो जो जिद्दोजहद का वो होता है, करते करते बीबीसी उर्दू से बीबीसी इंटरनेशनल तक की जो इनकी जर्नी है वो इंसेन किस्म की है। प्लस शी स्टार्टेड डूइंग प्रोग्राम्स जहाँ पर ये एक दुनिया भर में जर्नलिज्म की दुनिया में एक हाउस होल्ड नेम बन गई। फिर सबको पता था कि दुर्दाना कौन है क्योंकि ये हमारी टीवी के ऊपर आती थी। और ये जो प्रोग्राम्स हैं वर्ल्ड टुडे, द मेरिडियन, आउटलुक, ये इसके अंदर होस्ट कर चुकी हैं। फिर उसके बाद आपने एक चैरिटी का इनिशिएटिव लिया, वो क्या थी उसके बारे में? उरूज मैंने खुद इनिशिएटिव नहीं लिया। मुझे हमेशा मेरे लिए इत्तेफाक भी है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ उन लोगों की जिन्होंने मुझे पहचाना और कहा कि हाँ ये खातून है जो ये इस काम के काबिल हैं। तो मैं वर्ल्ड सर्विस में जैसे आपने बताया 22 साल तक काम करती रही। तो इंसान सोचता है कि अच्छा इसके बाद रास्ता कौन सा है। तो आप सोचते हैं अच्छा कि आप यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे या यहीं के यहीं रहेंगे। तो किस्मत और आपकी जो इर्द गिर्द के सितारे होते हैं वो खुद ब खुद चल रहे हैं आपके आसपास जो आप सोच रहे हैं। तो मैं अर्थक्वेक में काम कर रही थी यहाँ जब कश्मीर में हुआ। तो मैं रोज़ाना हेलीकॉप्टर से उतरती थी और जहाँ जहाँ वो छोटी छोटी जगहों पर दवाइयाँ आर्मी जो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी वहाँ लोग मेरी तरफ भागते थे। तो वो समझते थे शायद मैं कुछ उनकी मदद करने आई हूँ। तो मुझे उस बात का एक बड़ा एहसास रहता था कि मैं तो कुछ करने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रही हूँ यहाँ। तो वहाँ मुझे ये हुआ कि मैंने दुआ मांगी अल्लाह में से, अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं कुछ कर सकूं और ज़्यादा दुनिया में। तो बस ये जब उसके 2 हफ्ते में मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि आप हमारे साथ आइए, कश्मीर वापस जाना है। वहाँ जाके पता चला कि उनमें से एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स मेंबर थे, उन्होंने कहा कि हमें एक मुसलमान पावरफुल औरत की ज़रूरत है जो कि चैरिटी को, एक प्रोजेक्ट को हेड करेगी मुस्लिम ख़वातीन की तालीम के लिए, वो भी बरतानिया में। तो मुझे तो बिल्कुल कुछ ब्रॉडकास्टिंग के अलावा आता ही नहीं था। तो इस तरह करते करते मुझे एक और दफ्तर में बिठा दिया गया और वो एक पायलट प्रोजेक्ट था जो अगले कोई 9 साल तक चला। और उसी पर जो आप OBE की बात कर रही हैं, मलिका बरतानिया ने वहाँ, तो इस तरह से नसीब आपको लेके चलता है। लेकिन आपके अंदर एक इसमें नसीब सिर्फ नहीं होता, मेरे ख्याल में बहुत सारी आपने जो इन्होंने भी एक बात बहुत मज़ेदार कही है कि नीयत थी और दिल से नीयत थी। आई थिंक अपने आप हम्बल हैं, वो बार बार नसीब कह रही हैं बट सिर्फ नसीब नहीं होता, नीयत भी होती है और मेहनत भी होती है। क्या क्या मेहनत करी, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब इनसे जानेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ दुर्दाना अंसारी बैठी हुई हैं। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है, ये बेसिकली पहली मुसलमान ब्रिटिश पाकिस्तानी फ़ीमेल हैं दुनिया में जिनको ऑनरी कैप्टन ऑफ द ब्रिटिश रॉयल नेवी का एजाज़ मिला है बाय द क्वीन हरसेल्फ। आई एम श्योर दैट फीलिंग मस्ट हैव बीन अमेजिंग एंड सररियल। बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दुर्दाना, आपका जो जर्नी था, आपने कहा कि आपकी जो ज़िंदगी थी एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड में स्टार्ट हुई एंड आप एक डिफरेंट जगह पर लैंड करी और फिर अब आई एम श्योर कि आपको कहीं और नाउ इट्स हेडिंग समवेयर एल्स वेयर यू आर ऑन शिप्स एंड स्टफ। यू जस्ट वेंट टू एन एक्सपीडिशन ऑन द टुवर्ड्स द मरीना ट्रेंच आई बिलीव। जी। सो मुझे बताएं कि ये सारे के सारे नेविगेशन के अंदर क्या क्या चैलेंजेस थे, और अगर आपसे मैं ये बोलूं कि एक एडवाइस का पीस दें तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ। अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर एक आग होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए। और कोई चीज़ चल के, तो सबको पता है कि चल के आपके पास नहीं आएगी। अगर आपको प्यास है, वो टैगोर ने कहा है ना कि अगर तुम्हें पानी को देखना है तो 1000 मील का सफ़र करके
समंदर को देखने मत जाओ, घर का दरवाज़ा खोलो और आपके घर के दरवाजे के बाहर जो पौधा है उस पर शबनम का जो कतरा है उसको देखो, उसके अंदर तुम्हें अपना अक्स नज़र आएगा, दुनिया का अक्स, उसमें रंग नज़र आएंगे। तो ये सब हमारे सोचने की बात है। जर्नी देखिए, जैसा एक गुजराती में कहावत है कि जब लक्ष्मी दरवाजे पर दस्तक दे तो दरवाज़ा मुँह धोने मत चले जाइए, बल्कि फ़ौरन दरवाज़ा खोल दीजिए, क्योंकि जब तक आप मुँह धो के वापस आएंगे वो लक्ष्मी वो जा चुकी होगी। तो मेरे अंदर शायद अल्लाह ताला ने एक वो दिया हुआ है कि मैं चीज़ों को फ़ौरन, बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ, सेकंड्स की चीज़ों को मुझे पता रहता है मेरी क्या होता है। ये नहीं अपॉर्चुनिस्ट होना कि ठीक है मैं सिर्फ इसी काम के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये मिल जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक बहुत डीप एंड जिसे कहते हैं ना, बहुत गहरे समंदर में मुझे फेंका गया हमेशा। मुझे नहीं पता था मैं BBC में आऊँगी, मुझे नहीं पता था कि मैं चैरिटी में आऊँगी, मुझे नहीं पता था कि मैं रॉयल नेवी में आ जाऊँगी। लेकिन जब मुझे पता चल गया, फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर ये नहीं था कि मैं किसी जगह लेट हुई हूँ। मुझसे लोग कहते थे कि इससे बिग बैन का टाइम मिलाया जाता है, आग लगी हो, वो हो, यहाँ तो ये ना मौसम ऐसा है, आज ये नहीं काम हो सकता। मेरे अंदर ट्रैफिक थी, आज तूफ़ान आया हुआ था। तूफ़ान और योग का कभी खबरें बंद हुई हैं, कभी किसी ऐसा काम है जो कहें कि 1 सेकंड लेट हुआ है। तो जब आपके अंदर ये चीज़ है ही नहीं, तो आप किस तरह से अपने सफ़र में, किसी भी तरह से, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे तो मैं कहीं कोई सिल्वर स्पून लेके नहीं पैदा हुई थी, एक आम घराने से आई हूँ। हाँ, मेरे वालिद बहुत ज़्यादा एक पाए की सोच रखने वाले थे, मगर उस ज़माने में वालिदैन बच्चों से इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते थे। मेरी शादी हो गई 16 साल की उम्र में। 10 साल तक आप समझते हैं क्या मैं नेवी और रॉयल नेवी, मैं हाँ ख्वाब देखा करती थी, मैं तस्वीरें बनाती थी, मुझे कुछ आता ही नहीं था उसके अलावा, काम धाम नहीं आता था। और आपको अचानक एक ज़िंदगी मिल गई। जब वो ज़िंदगी मिल गई तो आप उस वक्त का एक बच्चा है, तो आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता नहीं कैसे, जिसने जिस तरफ का आप चल पड़े, ये करना ये कर लिया। लेकिन एक वक्त आना चाहिए जब आपने ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था क्या हुआ, मैं उस पर यकीन नहीं रखती कि मुझे नहीं पता आज बारिश हो गई। आपने ठोस ख्याली कैसे है ना, तो उसमें क्या है कि जब आपको किसी ने ये राह दिखाई, मेंटोर्स नहीं हैं हमारे पास, हम लोग अपने लीडर्स को नहीं पहचानते, हम उनकी बात नहीं समझ, हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है। तो ये एक चीज़ से नहीं बनता इंसान, ये तमाम चीज़ें। फिर ये कि आपके रिसर्च नहीं है, कोई भी काम करने जाइए लग पड़िए उसमें। आपने कितना मेरे बारे में जानने की कोशिश की मेरे आने से पहले। क्या होता है, अक्सर मैं जाती हूँ, मुझे लोग बुलाते रहते हैं, कभी कभी किसी को पता भी नहीं होता मैं कौन हूँ। मैं नहीं चाहती मैं किसी को बताऊँ मैं कौन हूँ, जो हूँ शुक्र अल्लाह का। लेकिन हाँ, जब आप चलते हैं तो आपको अपनी इज़्ज़त करनी आनी चाहिए। अगर आप एडवाइस की बात कर रही हैं, अपनी इज़्ज़त करना सीखिए, फिर आप एक्सपेक्ट कीजिए दुनिया से कि वो आपकी इज़्ज़त करें। अपने अंदर ऐसा एक कहते हैं ना बुर्दबारी लेकर आइए। भूल जाइए कि मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मैं तो बहुत मासूम हूँ। ठीक है, आपके अंदर तेज़ तरारी चाहे उस तरह की, लेकिन अलर्ट रहिए, पता रहे मैं समंदर के ऊपर से, मुझे अगर स्पीड बोट में एक तूफ़ान के दिन में डाल दिया जाता है, थोड़ी देर को तो मैंने आंखें बंद की शुरू में कि ये मैं कहाँ, मैं किस। फिर मैंने कहा नहीं अल्लाह मियाँ, आज तूने मुझे ये मौका दिया है, ये शायद दुनिया का कोई और शख्स इतना एक्सपीरियंस ना कर सका। अभी कुछ दिनों की बात है, और वो वेव्स ऐसी थी जैसे चट्टानों की तरह से मेरे ऊपर लग रही थी। वो खुद चट्टान का आप मुकाबला करने के लिए आप तैयार हो जाइए। फिर मैंने आंखें खोल के देखा, चारों तरफ कुछ नहीं था सिवाय पानी और धुंध के। तो बस यही है कि पहचानिए और अपने अंदर अपने आप को ऐसा बनाइए कि आप उसका मुकाबला कर सकें। ज़बरदस्त। दुर्दाना को हम कहीं नहीं जाने दे रहे, फिलहाल जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे दुर्दाना अंसारी बैठी हुई हैं, ऑनरी कैप्टन हैं ब्रिटिश रॉयल नेवी के अंदर।
अमेजिंग किस्म की खातून है और जल्दी जल्दी मैं इनसे बात करके सब कुछ निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हम सब लोगों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले ज़िंदगी में, कुछ चिंगारी मिले कुछ। दुर्दाना, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आप रॉयल नेवी में क्या करती हैं? रॉयल नेवी में असल में क्या है कि आपके पास वक्त कम है और मुझसे कहा गया था कि जब मैं बनी हूँ और मेरे पास ख़त आता है तो मैं अपने आप को इधर उधर देख रही हूँ कि लेफ्टिनेंट कमांडर, 2 साल बाद कमांडर, फिर उसके बाद कप्तान। तो इंसान अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़िंदगी को, मैं 30 साल से तो नहीं उनके साथ काम करी, तो हर चीज़ को जांचना। अब क्या है कि बड़े बड़े लेविश डिनर्स और शिप्स पे जाना, क्वीन एलिज़ाबेथ पे जाना, प्रिंस ऑफ वेल्स पे जाना, जहाज़ पे, सबमरीन में चले गए आप, वो सब कुछ है। मैंने ये सोचा कि देखिए एथनिक कम्युनिटीज़ में जो हम जैसे लोग वहाँ रहते हैं, या ब्लैक बेम कम्युनिटी कहलाती है वो, उनके लोग रॉयल नेवी में बल्कि आर्म फोर्सेस में बहुत कम है। तो मैं इस वक्त उस पर काम कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को, जो ब्रिटिश बच्चे हैं वहाँ, उनको कह रही हूँ लड़के लड़कियों को 16 से 35 साल तक आइए और एक्सप्लोर कीजिए करियर जॉब्स। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क क्योंकि हमारे माइंड सेट्स वैसे नहीं हैं। चाहे हम बरतानिया में रह रहे हैं, मैं 46 साल से रह रही हूँ वहाँ पे, लेकिन माइंड सेट्स को चेंज करना जो है वो आसान नहीं है। तो वो मैं काम कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। क्रिकेट के लिए मैंने रमीज़ राजा साहब को भी और मुदस्सिर नज़र को भी, डेविड गावर को भी, तो जो नेवी की टीम है क्रिकेट की, उनको यहाँ से बल्ले बनवा के उनके नाम लिखवा के ले जाती हूँ। ज़बरदस्त। रमीज़ राजा हैज़ रियली सपोर्टेड मी ऑन दैट, मुदस्सिर नज़र भी, जावेद मियादाद ने। तो मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ और इंस्ट्रक्टर भी हूँ, रॉयल नेवी के ऑफिसर्स को पढ़ाती भी हूँ। ज़बरदस्त। दैट्स कोई ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। यू बीन वेयरिंग अ लॉट ऑफ हैट्स थ्रू योर लाइफ। हाँ नहीं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द लेडीज़, वो जो ट्रक आर्ट करती हैं, जो अंजुम राना है, उन्होंने मुझे कहीं से तलाश लिया, वरना मैं बहुत दिनों से खामोश बैठी हुई थी कि किसी को पता ना चले मैं आई हुई हूँ यहाँ। फिर उसके बाद मेरी पुरानी दोस्त हैं अतिया महमूद, जो सीज़न एम्बेसडर रही हैं। दीज आर द पीपल। फिर आप जैसे आप कहने वाली हैं, अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ। सिर्फ अच्छे लोगों की वजह से। वेरी ऑल्सो ग्रेटफुल टू अतिया एंड अंजुम राना। हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इनका बता दिया और ये हमारे सेट तक पहुँची। अच्छा, आई वॉन्ट टू ऑब्वियसली आई नो दैट यू आर ऑल्सो द आंट ऑफ अ रादर फेमस पाकिस्तानी। ये जी हाँ, ये आप खाला हैं? मैं खाला हूँ उसकी, और बहुत ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उसकी खाला हूँ। तो सुनिए जी, ये किसकी खाला हैं? ये आसिम अजहर की खाला हैं। गुले राना जो है इनकी बहन है, मेरी छोटी बहन है और बहुत प्यारी बहन है। और जिस तरह से माशाल्लाह उसने उरूज पर आई है वो कमाल ही है, और उसको मैं जब स्क्रीन पे देखती हूँ मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एंड कैसा लगता है टू नो दैट आपकी जो फैमिली है, दे आर सच वेल रिस्पेक्टेड एंड वेल लाइक्ड? शुक्रगुजार हूँ। अगेन मैं कहूँगी अल्लाह ताला की बहन भाई ऐसे मिले। एक बहन अमेरिका रहती हैं, वो 3 दिन पहले गई हैं। शी हैज़ अमेजिंग वॉइस। बड़े भाई हैं, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, नॉर्थ कैरोलिना में रहते हैं। छोटे भाई हैं जो बन्नी गाला में रहते हैं। छोटे भाई जो है ना, वो एक कमाल की शख्सियत है। कल वो रिक्शा में बिठाकर मुझे और ले गए। मैंने कहा भाई देखो प्लीज़ ये पुराना वाला रिक्शा मत लो, नया तो रिक्शा ले लो। नहीं माने, बिठा दिया उन्होंने। थोड़ी देर में उसका पहिया निकल गया, उसके बाद उसका गियर निकल गया। तो वो कह रहे हैं आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो वो मुझे रिक्शा में लिए घूमे। और वालदा है मेरी बहुत प्यारी सी, तो मैं इन सबको सलाम करती हूँ। एंड हाउ डू दे फील अबाउट यू बीइंग इन द रॉयल नेवी? ओह, मेरी अम्मा जो है, उनको जब पता चला कि मैं कमांडर से कप्तान बन गई, सादा सी अम्मा है, तो कहने लगी अरे तुम तो कमांडर थी, तुम कप्तान कैसे बन गई? तो नीचे चले गए। तो कहने लगी हाँ, उनके जहन में वो यही था ना कि तुम्हारा बेटा सूबेदार बन गया है। तो उनको जैसे ही पता चला तो वो कहने लगी अच्छा लेकिन तुम मेरा बाथरूम तो धोगी ना तुम। तो हालांकि पैलेस में भी जा चुकी है मेरे साथ, क्वीन के साथ भी, प्रिंस विलियम के साथ, मतलब सब जाती हैं। फिर पैलेस के सामने से अरे ये कौन सी जगह है? तो माशाल्लाह मैं अम्मी को सब जगह लेके जाती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच दुर्दाना, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें? आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया, और पाकिस्तान ऐसी जगह है
जो मेरे अंदर बसी रहती है और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी जो बाहर रहता है, क्योंकि आप पहचाने जाते हैं पाकिस्तान के नाम से। तो वी आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान में मेरा दिल चाहता है अच्छी अच्छी खबरें आएँ यहाँ से, कोशिश कीजिए कि यहाँ इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसे ऐसे पार्क्स हैं यहाँ पे, वो कोई ख़बर नहीं देता है। जो पाकिस्तान की कोई ऐसी ही नेगेटिव खबर होती है, अच्छी खबर दिया कीजिए ताकि हमें भी, हम लोग भी उसको क्या कहते हैं, आई वांट टू फील प्राउड दैट पाकिस्तान इज़ माय कंट्री एज वेल। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच दुर्दाना। इसी के साथ नाज़रीन, यू नो आई होप कि ये जो इंटरव्यू था इसने आपके अंदर कोई ना कोई चिंगारी ज़रूर जलाई होगी। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ बिकॉज देव डन समथिंग फैबुलस इज़ वेल। हमारे साथ रमज़ान अली हैं जो कि टीचर हैं, और हमारे साथ 3 स्टूडेंट्स हैं। मोहम्मद मास खान हैं, हमारे साथ मास अनवर हैं, और हमारे साथ शाफ़े नदीम हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्या ज़बरदस्त चीज़ करी है। इन्होंने बेसिकली एक जूसर इन्वेंट किया है जो कि ब्लूटूथ के ज़रिए चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि ये जूसर बनाने का सबसे पहले आइडिया कहाँ से आया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम लोग 5 स्टूडेंट्स हैं और एक हमारे सर एप्टेक ट्यूशन सेंटर के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और ये बेसिकली हमारा एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट था। तो सर ने बोला था IoT हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सब्जेक्ट था। राइट। सर ने कहा आपने कोई चीज़ डेवलप करनी है और कोई ऐसी चीज़ डेवलप करें जो टेक्नोलॉजी से लिंक करती हो। तो जब हमने देखा कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ हो रही है, एब्सोल्युटली, तो हमने सोचा हम भी ऐसी चीज़ डेवलप करें जिसका टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही हो। तो फिर बस इस तरह ये आइडिया आया और हमने जब स्टार्टिंग में वर्किंग शुरू करी तो ये जूस मशीन हमने डेवलप करी जो ब्लूटूथ से चलती है। इसकी एक एप्लीकेशन है और क्लिक करें आप 3 जूसेस अभी। तो यानी कि आपने पहले ऐप डिज़ाइन करी? एप्लीकेशन डिज़ाइन करी। ओके, सो पहले बेसिकली फ़ोन पे जैसे हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं, आपने वो ऐप डिज़ाइन करी और फिर उस ऐप के ज़रिए ये मशीन सिंक करके उस ऐप से चलती है। एग्जैक्टली ऐसे। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आप 5 स्टूडेंट्स ने मिलके इस पे काम किया, आपको कितना टाइम लगा? हमें तकरीबन 3 मंथ्स लगे, 3 to 4 मंथ्स को ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, नहीं समझ आ रहा था। सर से गाइड लेते जाके कि किस तरह काम करना है, क्या करना है, सर ही बता देते कि इस तरह करें, इस तरह करें। और जब काम स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं, जब नो हाउ नहीं होती तो चीज़ें भी ख़राब हो रही होती हैं। ऑफ कोर्स नई चीज़ें पे इस्तेमाल करना, क्योंकि पूरा उसमें हार्डवेयर बेस्ड वर्क हुआ हुआ है जूस मशीन के अंदर ना। ऑफ कोर्स। तो उसमें जो है वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड ही एप्लीकेशन को डेवलप करना, फिर उसको बनाना, फिर चेक करना, टेस्ट करना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि रमज़ान आपके पास भी लोग आइडिया लेकर आए थे इनिशियली, तो आपको उस पॉइंट पर लगा था ये कर सकेंगे या आपको डाउट था कि कर लेंगे या नहीं करेंगे? कुछ आपके दिमाग में एज ए टीचर क्या कुछ गुजरा? बेसिकली जब आइडिया आया था तो हम सोच रहे थे कि ऑलरेडी मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट। तो फिर मैंने इन लोगों को मशवरा दिया कि जी आप सबसे पहले सर्वे करें। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हम ऐसी बना लें कि बाद में कोई क्लेम करे कि जी हमारा प्रोडक्ट आपने कॉपी कर लिया। सबसे बड़ा मसला जो होता है कि कोई न्यू चीज़ इन्वेंट कर रहे होते हैं, पैटेंट। तो फिर हमने बच्चों ने मार्केट का सर्वे किया। अब सर्वे किया तो पता चला मैक्सिमम चीज़ें जितनी भी मशीनरी है वो सब के सब मैनुअल है। तो वो एक हमारे पास प्लस पॉइंट था। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा प्लस पॉइंट था कि हम जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो सस्ती होगी और क्वालिटी में आउटस्टैंडिंग हो, हाइजेनिक भी हो। और मार्केट में जितनी भी मशीनरी अवेलेबल है, कॉफ़ी मशीन्स हैं, जिस तरह स्लश मशीन्स हैं, वो 5 से 8 लाख रुपए की मशीन है और 4 लाख की भी हो तो एक आम बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे लॉकडाउन है, लॉस में जा रहे हैं लोग, अपना बिज़नेस स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं। अब अगर किसी के पास ज़ीरो अमाउंट है, उसको स्टार्ट करना है, किसी से लोन लेगा वो देगा नहीं उसे। बैंक भी मना करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए कि मुझे लोन चाहिए। तो बस इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर अल्लाह का नाम लिया, हमने अपने प्रोडक्ट बना ली इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि माज, आपके नज़रिए में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस मशीन को डेवलप करने के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमने इसको बनाने में बहुत हार्डवेयर मुश्किल था या सॉफ्टवेयर मुश्किल? जिसमें हार्डवेयर ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि असल में कनेक्शन प्रॉब्लम्स कर रहे थे। कम से कम हमारी चीज़ें वगैरह उड़ रही थी इसमें। हम धमाके शमाके हुए, किसी को करंट लगा?
बोर्ड उड़ गए, बोर्ड उड़े हैं और सारे हमारे वायरिंग बोर्ड उड़े हैं? बोर्ड घर के उड़े हैं या नहीं, वो जो हमने परचेज करे हुए थे हार्डवेयर बोर्ड, तो उसमें सारा हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। हाँ, बस वो अल्लाह पाक के एहसान है। तो ज़बरदस्त। शाफे, आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा फ़नी पॉइंट क्या था इस प्रोजेक्ट में? फ़नी पॉइंट मेरे हिसाब से थोड़ा सा हार्डवेयर के उस पर आया था, जब वो बोर्ड जोड़े थे। जब बोर्ड जोड़े थे तो हंसी मजाक में चल रहा था, लेकिन थोड़ा सीरियस भी थे क्योंकि ये चीज़ डेवलप करनी थी ऑब्वियसली, और वो उसका प्रेशर होता है। आई कैन इमेजिन इट्स हार्ड। नाज़रीन, मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको ये जूसर मशीन कैसी दिखती है, कैसे काम करती है, ये सब दिखाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पर काफ़ी टैलेंटेड किस्म के स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली जिन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ इन्वेंट करी है अपने स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर। इन्होंने बेसिकली एक जूसर इन्वेंट किया है जो कि चलता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के ज़रिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद माज़ ख़ान, उनके टीचर रमज़ान अली, माज़ अनवर और शाफ़े नदीम। इन यंग मैन ने बेसिकली ये IoT जूसर इन्वेंट किया है और मुझे भी आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर इस वक्त खटर पटर चल रही है हमारे सेट के ऊपर, जहाँ पर शाफ़े और माज़ जो हैं वो जूसर के साथ टिंकर कर रहे हैं। इफ़ वी कैन शो अ शॉट ऑफ द जूसर। कुछ नहीं होता बेटा, अगर साफ़ नहीं होता डजंट मैटर। तो ये है जूसर। आपके हाथ पे फ़ोन है जिस पे ऐप है? जी। ओके, ऑल राइट। और ये जूस डिस्पेंस कर रहा है लिक्विड। अच्छा, ग्लासेस को पोजीशन करना पड़ेगा। अमेजिंग। सो बेसिकली ये जूसर डिस्पेंस करता है डिफरेंट लिक्विड्स को बेस्ड ऑन द ऐप। जी, ज़बरदस्त। तो यानी कि इसकी एप्लीकेशन मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा होंगी, राइट? जी, जो ऑपरेट कर रहा होगा उनके पास होगी, है ना। जो रेस्टोरेंट के अंदर कितना आसान होगा कि यहाँ से ऑर्डर पंच हुआ तो खट करके जूस ऑलरेडी ग्लास में डिस्पेंस हो गया, है ना। जी, दैट इज़ वेयर आई सी दिस बीइंग यूज्ड। मुझे बताएं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कहा कि आप लोगों के बोर्ड भी जले थे, तो क्या कॉस्ट क्या आई थी इसको? जो हमने बिल्कुल जो इनिशियल जो हमारी कॉस्ट इस पर भी हमारी तकरीबन 40 की आई थी। 40,000, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, ऑल इन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। लेकिन इसमें ये था कि जब हम बनाने, जाहिर सी बात है हम फर्स्ट टाइम बना रहे थे, कोई आइडिया नहीं था, तो चीज़ें जब भी ख़राब भी हो रही थी। लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह हमारा इरादा है इसको हम मार्केट में लेके आएँ, एज ए प्रोडक्ट बना के लेके आएँ, फाइन ट्यून करें। और उसके लिए हमें ये होगा कि हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई स्पॉन्सरशिप, कोई कंपनी हमें अप्रोच करे या स्पॉन्सरशिप मिले, ताकि हम इस जो मशीन हमने जो बनाई है ये प्रोडक्ट बन सके और मार्केट में आ सके। मैं आपसे ब्रेक में बात करूंगी, मैं आपको बताऊंगी ये कैसे करना है। आई विल टेल यू। बट पैटर्न्स के बारे में आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन थी? आपके टीचर ने बताया, रमज़ान साहब ने बताया कि आपने इनको बताया कि भाई चेक कर लो पहले, कि ये ना हो कि उस पर फंस जाओ कि कि तो कोई आपने इसका पैटर्न रजिस्टर करने की भी कोशिश करी है? अभी ऐसा कुछ नहीं है असल में। अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी असल में अभी जस्ट प्रोटोटाइप है। Okay. और जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसे हम लोग अपना पेटेंट करवा लेंगे। सही। और मकसद हमारा इसको बनाने का ये भी था कि आपने अक्सर देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोजेक्ट बच्चे बनाते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अब वो प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के शोकेस में लगा हुआ है, तो किसी ने कोई गाड़ी बनाई है, कुछ भी बनाई, वो यूनिवर्सिटी की पार्किंग में पड़ी हुई है, तो अब वहाँ से बाहर नहीं आ पाती है। उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो स्पॉन्सर्स का ना मिलना होता है। तो इंशाल्लाह हम लोगों को अगर कोई स्पॉन्सर करता है तो हम जल्दी ले आएंगे, अदरवाइज़ हम अपने ही दम पर इसको करेंगे, थोड़ा स्लोली करके इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट की शेप दे देंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैमिली को जब आपने बताया अपने पेरेंट्स को, तो आपकी मम्मी ने क्या बोला? उन्होंने काफ़ी मुझे वो करा, हाँ, सपोर्ट करा और मतलब कहा कि सॉलिड। आपसे सबसे पहले उन्होंने ये नहीं पूछा कि जूसर होता क्या है?
गुस्सा मैंने आपसे पूछा था, मैंने उनको हमने एग्जांपल दी है। अच्छा, एग्जांपल दी कि समझाया, बताया, सोडा मशीन्स वगैरह की एग्जांपल दी कि किस तरह से मार्केट में चल रही हैं आजकल। सही। और मतलब आप लोग, आई एम श्योर कि ये जो आपने पैसे इस पे स्पेंड किए, ये दिस वाज ऑल पॉकेट मनी एंड स्टफ। या ऐसे ही था कि हमारी सबकी पॉकेट्स मनी थी, उसके फिर हमने सब चारों बैठे थे कि यार हमने ये चीज़ बनानी है, इसके लिए पैसे करने हैं। हाँ। लेकिन इतना कोई आइडिया नहीं था हमें कि हम ऐसी चीज़ को डेवलप कर जाएंगे कि जो मार्केट लेवल पे कॉम्पिटिट कर सकेगी। अच्छा, तो बेसिकली आप लोगों की कुछ आप लोगों ने फोरगो किया ये इसके, मतलब ऑब्वियसली अगर आपकी सारी पॉकेट मनी इस पे जा रही है, इस मशीन बनाने पे जा रही है, तो मतलब मूवी पे नहीं जा सके होगे, रेस्टोरेंट पे नहीं जा सके, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा तो कुछ खास ऐसा तो नहीं हुआ था, लेकिन ये नहीं हुआ था, एक आध दो जगह हुआ शुरू में। हाँ, ये कुछ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर हमने उसको बोला कि ये चीज़ करनी है तो डूड होता है, ऑफ कोर्स होता है। मैं जब स्टूडेंट थी, मेरे ख्याल में मेरी सारी टाइम जो था वो बस पैसे जोड़ने में लगता था किसी ना किसी चीज़ के लिए। दिस इज़ हाउ इट हैपेंस। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस ज़बरदस्त किस्म की जूसर मशीन को इन्वेंट करने का भी बहुत शुक्रिया। एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आई विल सी दिस इन द मार्केट इन सम रेस्टोरेंट वेरी सून। आई होप दैट यू गाइज गेट यू नो वेयर यू वांट टू गेट। वंस अगेन थैंक यू, एंड आई होप कि जितने भी यंग लोग देख रहे हैं वो देखकर इंस्पायर हों कि यू नो दीज पीपल, दे वेरी यंग किड्स जिन्होंने ये यू नो इतना बड़ा काम किया है, where they're inventing things, they're actually rethinking the world around them, and which is where technology is taking us. हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से एक और इंस्पिरेशनल खातून ने ज्वाइन किया है। नाम है इनका सादिया मकबूल, को फाउंडर हैं ट्रैवल गर्ल्स की। ये बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो कि ख़वातीन को स्पेशली इंकरेज करती है कि वो हॉलीडेज़ ले सकें, ट्रैक्स पे जाएं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आ ब्यूटीफुल कंट्री को एक्सप्लोर करें। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सादिया, मुझे बताएं कि ट्रैवल गर्ल्स की कंपनी जहाँ पर आप यू नो डिफरेंट ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज करती हैं स्पेशली फॉर फीमेल्स, ये आइडिया सबसे पहले कहाँ से स्पार्क किया? ओके, सो बेसिकली मैं ट्रैवल तो बहुत अच्छे से करी हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, लेकिन बैक इन 2018 हम लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया था। पहले मैं फैमिली के साथ ही ट्रैवल करी थी या यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स के साथ, ख़ुद कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था। तो 2018 में जब हम लोग एक ट्रिप प्लान करे थे, वो भी बेसिकली फैमिली के साथ ही था और फ्रेंड्स थे। तो लेकिन एट लास्ट मोमेंट पे फैमिली का कैंसिल हो गया। सो बाकी हम 5 फ्रेंड्स थी, गर्ल्स ही थी। तो उस टाइम हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो कैंसिल कर दें या हम उसको एग्जीक्यूट कर लें। तो हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट किया, एंड दैट वाज लाइक 8 डेज़ टूर, और उसमें ट्रैक भी था एक और कैंपिंग भी थी, और वो बहुत हमारा जो सक्सेसफुल ट्रिप गया। इसके बाद इन द मीन वाइल मेरी बहन भी होती है मेरे साथ जी, राबिया में, तो उसने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें हम अपनी ट्रैवलिंग पोस्ट करते थे जहाँ पे भी हम जाते थे या इस तरह से। ज़बरदस्त। तो वी स्टार्टेड गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द गर्ल्स कि आप इस तरह के ट्रिप ऑर्गेनाइज करें, और उस टाइम इतनी ज़्यादा लड़कियाँ ट्रैकिंग के लिए आती भी नहीं थी। तो उन्होंने 2018 में आहिस्ता आहिस्ता 1 डे ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किए, मुश्कपुरी या मीरन जानी वगैरह के। और उसके बाद और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, और लड़कियां भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करी थी। ज़ाहिर अपने घर से निकलते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, और वो इट वाज काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर देम टू। उसके बाद 2018 में हम लोगों ने मल्टीपल डेज टूर स्टार्ट किए, वो लेयर ट्रिप थे, हुंजा का हो गया, कश्मीर का हो गया। ज़बरदस्त। एंड देन उसके
आई ऑलवेज़ वांटेड कि मतलब जो आपके लेस एक्सप्लोर्ड एरिया हैं पाकिस्तान के, जहाँ पर लोग भी कम जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जहाँ पे आप ट्रैक्स करके आपको जाना पड़ता है, तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू दैट। तो उसके बाद हम लोगों ने 2019 में अपना पहला बड़ा ट्रैक ऑर्गेनाइज़ किया, और उसमें भी हम लड़कियों को पहले नहीं लेके गए थे, ख़ुद गए थे पहले। तो हम 4 गर्ल्स थी और उसमें हमने सारी चीज़ें ख़ुद से मैनेज की, लाइक गाइड से लेके पोर्टर, अपने सारे रूट मैप्स एंड एवरीथिंग। दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। और वो हमारी पहली ख़वातीन की टीम थी जिसने वो पास क्रॉस किया था। सही। उसके बाद फिर हम लोगों ने लेयर ट्रिप से अपना शिफ्ट किया फोकस ट्रैकिंग ट्रिप्स पे, और एंड देन वी डिड राकापोशी बेस कैम्प, और उसके बाद चटाकटा लेक और फेरी मेडोज़ विंटर्स में, उसके बाद रूपल हमने किया। सो यस, दैट वाज काइंड ऑफ जर्नी ऑफ ट्रैवल गर्ल्स। ज़बरदस्त। मुझे आपसे अब ये जानना है कि यू नो आपने इतने सारे ट्रैक्स ऑर्गेनाइज़ किए, ख़वातीन का हमारे मुल्क में जनरली, ख़वातीन का सिर्फ नहीं, जनरली फैमिलीज़ का भी यही रुझान होता है कि लड़की को अकेले नहीं जाओ, इट्स नॉट सेफ़, यू नो कोई मसला हो जाएगा तो क्या करेंगी। कभी कुछ ऐसा आपके एक्सपीरियंस में हुआ या आपको सुनने में आया कि वेयर फीमेल्स वर ट्रैवलिंग बाय देमसेल्व्स एंड दे गॉट इनटू ट्रबल व्हिच दे कुडंट गेट आउट ऑफ? ओके, सो या बेसिकली हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर लड़की अकेली जा रही है या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसमें कोई मेल नहीं है, तो कोई ना कोई मसला हो सकता है। और ऑनेस्टली मसला तो लाइक अगर मेल का ग्रुप भी जा रहा है उसके साथ भी हो सकता है। तो व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि उस टाइम आपने उस सिचुएशन को देखना है और आपने सिर्फ ये सोचना है कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आप अपना पेशेंस लेवल या आप कभी भी वो लूज़ नहीं करें। सो हम लोग जब भी जाते हैं, जिन ट्रैक्स पे भी जाते हैं, हम सबसे पहले अपनी रिसर्च पूरी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो भी उसके रूट्स हैं या वहाँ पे जो कांटेक्ट पर्सन है, जो रेफरेंस के साथ, मतलब बेसिकली हम ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि हम रेफरेंस के साथ जाएँ जहाँ पर जिनके साथ पहले लोग गए हुए हैं। ठीक है, और उससे पहले हम खुद जाएं उस जगह पे, फिर हम टीम्स को लेके जाते हैं। तो अगर आपका होमवर्क पूरा है, सब कुछ आपका अलाइन है, सारी चीज़ें लाइक अच्छे तरीके से हैं, तो मुझे नहीं लगता। और बाकी जो अनसर्टन चीज़ें हैं वो तो कहीं पर भी किसी के साथ भी हो सकती हैं। एब्सोल्युटली। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने उसको डील कैसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम जो 2-3 साल से जा रहे हैं, कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम के अलावा कोई बड़ा प्रॉब्लम एज सच कभी नहीं फेस किया। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर यू से दैट, बिकॉज एब्सोल्युटली ऐसे ही होता है कि कोई भी सिचुएशन किसी के साथ भी अराइज कर सकती है। प्रॉब्लम ये थोड़ी देखती है कि आप मर्द हैं या औरत हैं, इट कैन हैपन टू एनीबडी एनीवेयर। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपने ये इतने सारे ब्यूटीफुल ट्रैक्स किए हैं, आपने कुछ का नाम भी अभी लिया, आपने फेरी मेडोज से लेके यू नो राकापोशी बेस कैंप किया है, ट्रीशमे का बेस कैंप किया है, और भी बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं। आपके सबसे ज़्यादा, आपके लिहाज से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन सा ट्रैक है? खूबसूरत जी। ओके, हर ट्रैक वैसे तो बेसिकली अपने लिहाज से खूबसूरत है, क्योंकि कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ का टेरेन बहुत रफ होता है, लाइक बैरन होता है। जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत अभी तक लगा है, इट्स नॉट लाइक कि वही लगा है, बट चटाकटा हम लोगों ने किया था इन 2020। तो वो ट्रैक बहुत, वो कश्मीर वाली साइड पे, और वो ट्रैक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लाइक इट्स वेरी ग्रीन, और वहाँ पर वाटरफॉल्स हैं, और यस दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ज़बरदस्त। इसके अलावा विंटर्स में हम लोग रूपल जाते हैं, और रूपल साइड जो है ना, नागा पर्वत बेस कैंप है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ सादिया मकबूल हैं, ये को फाउंडर हैं ट्रैवल गर्ल्स की। इनकी बहन और इन्होंने, राबिया ने और सादिया ने मिल के बेसिकली ये एक ट्रैवल गर्ल्स के नाम से एक ट्रैकिंग ग्रुप स्टार्ट किया था जो कि बहुत पॉपुलर हो गया है। सादिया, मुझे अब अगला सवाल ये बताएं कि फैमिली ने आपको और राबिया को इस एंडेवर में कितना सपोर्ट किया? ओके, सो इन द स्टार्ट जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था प्रॉपरली, तो ऑफ कोर्स लाइक एवरी देसी फैमिली की रेजिस्टेंस थी थोड़ी सी, बिकॉज हर एक मतलब पेरेंट्स को होता है कि बच्चे लाइक 9 to 5 जॉब करें और स्टेबल करियर हो एंड एवरीथिंग। बट व्हेन वी स्टार्टेड दिस, इट वाज नॉट लाइक कि बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया था, बट दे वर नॉट दैट हैप्पी। बट जब हम लोगों ने ग्रेजुअली इसको अच्छे तरीके से करना शुरू किया और हमारे साथ गर्ल्स भी आ रही थी और मतलब वो बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हो रहे थे, तो दे एक्सेप्टेड इट। लाइक उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी गुड, तो उसके बाद उनकी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई थी। ज़बरदस्त। मुझे अब ये बताएं कि बजट पे ट्रैवल करना हमारे मुल्क में, बिकॉज़ मुझे ये पता है कि पिछले 5-6 साल के अंदर जो टूरिज़म है वो ज़्यादा डेवलप हो गया है, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ को टूरिज़म, और चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो ओवरनाइट शूट अप कर गए हैं। तो बजट में अब नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के ट्रैवल करना क्या मुश्किल है, आसान? इट ऑल डिपेंड्स आई थिंक, बिकॉज बजट पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपने फिर वो आप जब चीज़ें मैनेज कर रहे होते हो, आपने ये देखना है कि आप लाइक अगर मैं कैंपिंग की बात करूं, बजट में इस तरह से है कि आप अगर ख़ुद सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करो और आप कैंपिंग कर सकते हैं, होटल्स में ना रहें, आप उस तरह का खाना वगैरह का थोड़ा सा जो है उस बहुत ज़्यादा उस तरह से ना करें, तो ऑफ कोर्स आई थिंक बजट में भी ट्रैवल हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह का ट्रैवल चाहते हैं। सो आई थिंक बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर किसी को लेने हो ट्रैवल करते हुए, तो आप उसको क्या टॉप 3 पीसेस ऑफ एडवाइस देंगी ट्रैवल करने से पहले? ओके, प्रिकॉशन अगर मैं ट्रैक्स के हवाले से अगर बात करूं कि जिस तरह से हमारे साथ लोग आते हैं, तो जिनके बिल्कुल स्टार्टिंग ट्रैक्स होते हैं, जो बिल्कुल अपना स्टार्ट कर रहे होते हैं लाइक फ्रॉम द 2 days और 3 days, तो इनको हमें हमेशा सारी चीज़ें बताते हैं। स्पेशली ट्रैक्स के लिए स्पेशली ये होता है कि आपके गियर्स जो है ना, लाइक वो बहुत सूटेबल होने चाहिए उस ट्रैक के लिए। और उसके अलावा क्योंकि अगर आपके गियर्स नहीं अच्छे, आपके अगर जूते आपको तंग कर रहे हैं या आपकी जैकेट अच्छी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ट्रैक के लिए। आप अगर इस तरह की ये चीज़ें सारी सही नहीं, आप ट्रैक एंजॉय ही नहीं करते। पहली तो ये चीज़ है कि आपके गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई ट्रैक करने के लिए जा रहे हो, तो उससे पहले आप प्रिपरेशन करें उस चीज़ की। ऐसा नहीं है कि आप अगर बिकॉज हम जब ट्रैक्स पर जाते हैं, हमने 4-4, 5-5 घंटे चलना होता है, तो आपकी बॉडी अगर आप सीधा बेड से उठ के आ जाएंगे, तो आपकी बॉडी उस सर्कमस्टांसिस को एक्सेप्ट नहीं करती, तो आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हो। तो हम ये भी अपनी जो भी टीम में हमारे आ रही होती है लड़कियां या बॉयज़, तो उनको ये बताते हैं कि आप इसको अगर आपने ट्रैक पे जाना है हमारे साथ, तो आप 1 मंथ पहले अपने ख़ुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। एब्सोल्युटली। विद द वॉक या कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी रनिंग एक्सेट्रा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम उनको पहले से बताते हैं। उसके अलावा बाकी ये है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ट्रैवल के दौरान वही जो नॉर्मल होते हैं कि आप सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी टाइप का सीन होता है कि सब लोगों के दिमाग में एक मूवी चल रही होती है कि जिस तरह हीरोइन ने और हीरो ने गाना एक गुजरा और पूरा ट्रैक हो गया, ऐसा सीन होता नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बस हर उसके लिए अपने आप को आप अपने तैयार रखो खुद को ना, कि कुछ भी लाइक होटल अगर जाते अब ज़ाहिर में जब जाते हैं तो हुंजा साइड पे या अस्तोर साइड पे गर्म पानी नहीं होता। इवन पानी बहुत मुश्किल से लाइक वो बर्फ़ को पिघला के हमें दे रहे होते हैं, तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है कि वॉशरूम में गर्म पानी आएगा या इस तरह से। बिकॉज हम तो थोड़ा सा लाइक थोड़ा हार्डकोर ट्रैवल करते हैं, तो हमारे साथ जो लोग आते हैं उनको पहले से ये चीज़ें सारी बताते हैं कि इस तरह से चीज़ होगी। और ट्रैक्स के दौरान फूड भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छा मील्स हों, बट स्टिल आप अपने दिमाग को हर चीज़ के लिए तैयार रखें। Absolutely. बिकॉज उससे बहुत ईजी हो जाता है।
यस आई एग्री। जाते जाते मैं आपसे एक मैसेज भी लेना चाहूँगी, और आपके ख़्याल में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अंडररेटेड ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है जहाँ पर लोग कम जाते हैं मगर ज़्यादा जाना चाहिए? ओके, सो ट्रैवल डेस्टिनेशन आई थिंक अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में भी, और लोग बहुत सी जगहों पे जा रहे हैं। लेकिन हम लोग स्टोर साइड पे काफ़ी ट्रैवल करते हैं, हम लोग काफ़ी ग्रुप्स लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ उस साइड पे लोग इतना जाते नहीं हैं लेकिन वो जो वैली है वो बहुत खूबसूरत है, और उस साइड पे ट्रैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। सो आई थिंक वो वैली लोगों को एक्सप्लोर करनी चाहिए। अभी फैसिलिटीज़ वहाँ पे बेसिक हैं, लाइक इतनी ज़्यादा नहीं है, बट द वैली इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ज़्यादा लोग फेरी मेडोज़ वाली साइड पे जाते हैं। ऑफ कोर्स वो भी बहुत खूबसूरत है, बट दूसरी साइड भी अगर एक्सप्लोर करें तो यस दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आपका आने का साथ दिया, और आपको यू नो कि आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करी। एंड कीप एक्सप्लोरिंग, कीप एंजॉइंग, एंड आई होप दैट यू इंस्पायर अदर यंग पीपल टू ऑल्सो गो विद यू एंड टेक दिस जर्नी विद यू। थैंक यू अगैन वंस अगैन फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन मेरा जो टाइम है आज के शो का उसका अख्ताम हो गया है। कल हम बात करेंगे आपसे यू नो अबाउट बोरी फूड की हम मास्टर क्लास देंगे आप लोगों को, और हम लर्न करेंगे इकट्ठे मिलके कि बोरी खाना किस तरह बनता है। ये सब गुफ्तगू होगी हमारी कल। तब तक के लिए ऑब्वियसली मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त देने से पहले आई होप कि यू नो आज का शो वे वी शेयर्ड सो मेनी डिफरेंट पीपल्स अमेजिंग जर्नीज एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज विद यू, स्पार्क समथिंग इन योरसेल्फ कि यू नो जो भी कुछ अचीव करना पड़ता है या चाहते हैं आप अचीव करना, वो इम्पॉसिबल नहीं होता, वो पॉसिबल होता है, मगर प्लेट के अंदर रख के कोई भी नहीं आपको देगा। उसके लिए थोड़ी सी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, और येस यू नो थोड़ी सी तकलीफ़ भी सहनी पड़ती है, बट इवेंचुअली व्हेन यू गेट देयर द फ्रूट रियली इज़ एक्सट्रीमली स्वीट। सो आई होप दैट यू गाइस कीप दैट लाइक फायर बर्निंग इनसाइड यू, और मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए कल तक की बोरी मास्टर क्लास तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।